फखरुद्दीन की बीवी से बात हुई है मेरी। वो शादी की तारीख कल नहीं 1-2 हफ्ते के बाद दे रही है। वो क्यों? ये तो खोदी हुई ताजा मिट्टी लग रही है। हाँ, शाबाशी, बिल्कुल सही आइडिया लगाया तुमने। खोदो इस जगह को, मुझे लगता है यहाँ पे ही लाश मिलेगी। तूने अपनी बीवी की लाश जिस जगह बॉडी में बंद करके दफन की थी ना, पुलिस वालों ने वो लाश वहां से निकाल ली है। ये तुमने ठीक नहीं किया सिकंदर। मेरे लिए अहम ये है कि वो अपनी बेटी का ब्याह मेरे चंदू के साथ करे, और ये उसे करना पड़ेगा। लाहौर से आए हैं और फखरुद्दीन नवाब साहब 250 मील दूर जाके इनके बेटे को अगवा करके लिए। नहीं बनूंगा, मैं दूल्हा बनूंगा। अभी बना, दूल्हा बना, चल। आप दूल्हा बनेंगे शादी वाले दिन। दूल्हा बनूंगा तो शादी होगी, बनूंगा। क्या शोर मचा रखा है? सरकार छोड़े, सरकार कह रहे हैं आज ही दूल्हा बनना है। बाबा साहब पहले दूल्हा बनना है। आप बनोगे? कब? बहुत जल्द। पक्का? पक्का। थैंक यू। इतनी जल्दी भी नहीं, जितनी जल्दी आप समझ रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा सईदा बेगम? फखरुद्दीन की बीवी से बात हुई है मेरी। वो शादी की तारीख कल नहीं 1-2 हफ्ते के बाद दे रही है। वो क्यों? उसकी बेटी के इम्तिहान चल रहे हैं। मुझे लग रहा है इस रिश्ते से मुकर जाने के बहाने ढूंढ रही है वो। अगर तुम्हारे घर वालों को हमने नहीं मुकरने दिया तो चंदू के ससुराल वालों को कैसे मुकरने देंगे? बस तुम अपने लाडले को भी कुछ तमीज सिखाओ और बच्चों वाली हरकतें बदलने की कोशिश करो। उसकी हरकतें देख देख कर लोग फखरुद्दीन को बताते हैं, तभी तो बार बार इनकार किया जाता है। बरादरी वाले बीच में ना आते तो वो कभी राजी ना होता। अगर वो राजी हुआ है तो उसने ऐसा नहीं किया हम पर। बरसों पहले जो वादा किया है वो निभाकर अपनी इज्जत बढ़ाई है। मेरे चंदू में बुराई भी क्या है? ये तो खोदी हुई ताजा मिट्टी लग रही है। हाँ, शाबाशी, बिल्कुल सही आइडिया लगाया तुमने। खोदो इस जगह को, मुझे लगता है यहाँ पे ही लाश मिलेगी। साहब जी, ओ ये तो लाश है। साहब जी, मेरी बहन की लाश। साहब जी, उसने मार डाला मेरी बहन को। साहब जी, उसने मेरी बेगुनाह बहन को मार डाला। मास्टर जी, जुल्म किया उसने, जुल्म किया। मास्टर जी, उसने जुल्म किया। हाँ जी मास्टर साहब, अब बताओ कहाँ गई तुम्हारी सफाइयां और गवाहियां
और जिसको तुम कहते थे बहुत शरीफ आदमी है, वही अपनी बीवी का कातिल निकला। ओए, इस लाश को ले चलो पोस्टमार्टम के लिए। और रह गई बात कातिल की, उसको तो मैं पकड़ ही लूंगा। जहां छुपना बेटे छुप ले, तू खुद मुझे कहेगा ऐ शाबाशी, पकड़ ही लिया ना। सिकंदर, दरवाजा खोल। सिकंदर, ओए जालिमा, तूने अपनी बीवी को मार दिया? नहीं नहीं, झूठ ना बोल। तूने अपनी बीवी की लाश जिस जगह बॉडी में बंद करके दफन की थी ना, पुलिस वालों ने वो लाश वहां से निकाल ली है। ये तुमने ठीक नहीं किया सिकंदर। अब तू पुलिस के हाथों नहीं बच सकता। जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से भाग जा। ओए सोच क्या रहा है, यहाँ से निकलने वाली बात कर। मुझे फखरुद्दीन की नीयत में खोट लगता है। मुझे भी यही लगता है, वो इम्तिहान वाली बात करके बदलने के बहाने ढूंढ रहे हैं। मुझे नहीं लगता फखरुद्दीन अपनी बात से फिरेगा। अगर फिरा तो बरादरी उसका बाइकाट कर देगी। बरादरी वाले उसका बाइकाट करें या ना करें, मेरे लिए अहम नहीं है ये। मेरे लिए अहम ये है कि वो अपनी बेटी का ब्याह मेरे चंदू के साथ करे, और ये उसे करना पड़ेगा। इसलिए वो जो इम्तिहान के बहाने मांग रहा है ना, मैं उसको 1-2 हफ्ते का टाइम दे दूं। बाबा सही, टेंशन मत ले, कोई बात नहीं। शादी तो होनी है ना, अभी ना सही तो बाद में सही, है ना? है ना? हाथ में कोई बात नहीं, शादी तो होगी ना चंदू की, अभी नहीं तो बाद में सही, क्या फर्क पड़ता है। मेरी शादी होगी। मेरा भी यही ख्याल है कि उसको 1-2 हफ्ते का टाइम दे दूं। आई शाबाशी, आज तेरी मालिश का मजा आ रहा है। रोटी हजम हो गई है भाई। आज पल्ले से खाई है ना? अच्छा भाई। हाँ जी, तो आपका बच्चा अगवा हुआ है जी। तो आपको किसी पे शक है? शक? मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बेटे को नवाब फखरुद्दीन ने किडनैप करवाया है। और कोई अकल में आने वाली बात कर। फखरुद्दीन आदमी ऐसा नहीं है, ना खुद मुसीबत में पड़ ना हमें डाल। वैसे तू आया किधर से है? लाहौर से। हाय शाबाश। लो लाहौर से आए हैं और फखरुद्दीन नवाब साहब 250 मील दूर जाके इनके बेटे को अगवा करके ले आए। मैं उनको जाती तौर पे जानता हूं। वो यहाँ के नवाब हैं, नवाब, नवाबगढ़ के नवाब हैं। और उनकी अप्रोच तुम्हारी सोच से भी ऊपर है। उन पे ये घटिया झूठा इल्जाम लगा के ना खुद मुश्किल में फंस ना हमें डाल। चुप करके केस बट के निकल जा, चला जा। फखरुद्दीन की अप्रोच से डरकर तुम अपने फराइज से गफलत और अपनी इस वर्दी से बेईमानी कर रहे हो, जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो फखरुद्दीन से पहले उसकी तमाम तर जिम्मेदारी तुम पर होगी।
आई शाबाशी। शाबाशी भाई शाबाशी। आई शाबाशी। यानी तुम कानून के हाजिर ड्यूटी ऑफिसर को धमकी दे रहे हो? मैंने तुम्हें हाजिर ड्यूटी अफसर समझकर अपना मुद्दा बयान कर दिया था, लेकिन यह जानकर कि तुम कानून से ज्यादा नवाबों के नौकर हो, मैं अपना तारुफ करवाने पर मजबूर हूं। यह कार्ड मेरा तारुफ है। आईजी साहब? यस, माय बेस्ट फ्रेंड। और शराब तो गुस्सा ही कर गए हैं। आप तो हमारे मेहमान है जनाब। बैठो बैठो बैठो। ओए बिल्लू। जी साहब जी। ओए जा, ओए साहब जी के लिए कोई बोतल शोतल लेके आ, कोई चाय लेके आ, कोई बिस्कुट, कोई फ्रूट। मैं अभी लेके आया साहब जी। जल्दी जा जनाब। थैंक यू, लेकिन जो मैंने कहा होगा जनाब, वही होगा जो आपने कह दिया, वैसे ही होगा। अभी हम चलते हैं नवाब फखरुद्दीन के घर। वो कोई बड़ा नवाब है जनाब। आईजी साहब के आप दोस्त हैं, हम नौकर।